हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग आज कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। कुछ फ्रेश ब्रेकआउट्स जो भी अभी आए हैं लास्ट वीक में, एंड जिन्होंने 52 वीक का हाई का ब्रेकआउट एंड ऑल टाइम हाई का भी ब्रेकआउट दिया है, कोई ना कोई पैटर्न या एक रेंज का ब्रेकआउट दिया है। तो उन स्टॉक्स की हम बात करेंगे, राइट, जो कि हम नेक्स्ट 1 to 3 मंथ एंड 3 to 12 मंथ के लिए हम ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट उसमें कर सकते हैं। सो पहले मैं आपको बता दूं, जो भी मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूं, लेवल्स, प्लानिंग, चार्ट, सब सब कुछ एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पज है। ओके। एंड जिसमें मेरी पर्सनल होल्डिंग भी हो सकती है। ओके, फाइन। सो स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टॉक है विंध्या टैली, विंध्या विंध्या टैली लिंक। ओके। तो अगर आप देखेंगे इसके अंदर, तो ये मंथली टाइम फ्रेम है। तो ये आपके सामने मंथली टाइम फ्रेम है जो मैंने खोल रखा है। तो इसमें एक आप देखेंगे तो कप एंड हैंडल टाइप का कुछ पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये एक तरीके का हम कप एंड हैंडल बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें एक हमारा कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आ रहा है। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे। ओके। ये अपने को वीकली में भी दिखेगा, लेकिन वीकली में उतना अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि जितना अच्छा ये मंथली पर कप एंड हैंडल बना रहा है। सो ये हमारा लॉन्ग टर्म के पर्पज से हम इसको देख सकते हैं। अगर मैं आपको स्पाइडर पे दिखाऊं इसका चार्ट, तो और भी क्लियर दिखेगा। देखिए, क्योंकि थोड़ा स्पाइडर पर डेटा ज़्यादा है, इसलिए मैंने आप लोगों को स्पाइडर का भी चार्ट पिन कर दिया है। सो जैसे कि अगर हम देखें, तो अगर इसका इस मंथ भी क्लोजिंग अगर हो जाता है, हमारा जो लेवल है 15, मतलब 1520 के ऊपर, तो अप साइड में हमें इसमें आई थिंक 50 से लेकर 100% का अपमूव देखने को मिल सकता है आने वाले नेक्स्ट 12 to 18 मंथ में। ओके। क्योंकि लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो मिनिमम तो मैं 3 साल की बात करता हूँ। तो वो चीज माइंडसेट तो रखना ही रखना चाहिए आपको। ठीक है। सो ये तो आपको मैंने एक वेरी लॉन्ग टर्म के लिए बता दिया, राइट, लॉन्ग टर्म के लिए बता दिया। अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म, जैसे मैंने बोला 1 से 3 महीने एंड 3 से 12 मंथ, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, मैंने आपके सामने चार्ट ओपन किया है जो, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो ये एक रेंज है, ये हमारा एक रेंज है। ठीक है, इस रेंज का जो कि मंथली टाइम फ्रेम पर कप एंड हैंडल बन रहा है, ये एक रेंज है जो कि अगर हम देखें तो मई 19 एंड यहाँ पर जो हाई है वो है जून 21, एंड ब्रेकआउट आ रहा है 21। तो एक तरीके का ये, हम अगर देखें तो करीब करीब 3 से 4 साल, करीब करीब यस 3 से 3.5 साल के आसपास का एक रेंज का ब्रेकआउट आ रहा है, राइट। एंड अगर हम देखें तो इसमें वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, राइट। इससे पहले भी अगर हम देखें, तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया था, बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया था, देख रहे हैं। ये एक तरीके का अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो एक तरीके का असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट था। एंड उसके बाद प्राइस ने रिटेस्ट भी किया, एंड उसके बाद सीधा अप मूव दिखाया था इसने अराउंड 50% का। सो अगेन बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है। तो ये हमारा एक 52 वीक हाई का भी ब्रेकआउट है। ऑल टाइम हाई जो इसके अंदर है वो है हमारा अराउंड 2000 के आसपास का। तो यहाँ से ये अपसाइड में 2000 का लेवल तो अभी अपने को नेक्स्ट 3 to 12 मंथ में दिखा सकता है। साथ के साथ अगर हम देखें तो वॉल्यूम भी इसमें बहुत अच्छा है। एंड जो मैं RSI एंड एडीएस वगैरह देखता हूँ, वो सबका कंफर्मेशन इसमें ऑलरेडी है। तो अभी ऐसा नहीं है कि हम इस लेवल्स पे खरीदें। इस लेवल्स पे अगर हम खरीदते हैं तो हमारा मतलब एक्मुलेट करते हैं, तो हमारे लिए भी ये अच्छा RR नहीं बनेगा। सो बेटर है कि आपको 1480 से लेकर 1530, 1480 से लेकर 1530 के रेंज पे आपको फोकस करना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहां पर आपको RR अच्छा मिलेगा। यहाँ पर हमारा हायर लो बहुत दूर है, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं ब्रेकआउट कैंडल का लो का स्टॉप लॉस रखता हूँ। ठीक है। सो अगर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे वीकली क्लोजिंग हो जाएगा तो अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा। सो ये एक बहुत अच्छा मतलब चार्ट मुझे लग रहा था, एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया, तो इस पे आप लोग नजर रख सकते हैं। दूसरा है हमारा गैब्रिल। गैब्रिल में भी सेम ऐसे तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है, गैब्रियल इंडिया में। तो गैब्रियल इंडिया में भी अगर आप देखेंगे, मैंने ऑलरेडी पहले ही लाइनें ड्रॉ कर रखी हैं। तो अगर आप देखें तो मैंने लेटेस्ट दो हाई को मिलाया हुआ है, तो इसमें एक काइंड ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना हुआ है। लेटेस्ट अगर मैं हाई से हाई मिलाता हूं, तो अगर आप देखेंगे तो इसमें एक कप एंड हैंडल का भी ब्रेकआउट है, लेटेस्ट हाई से हाई मिलाया,
अब देखिए यहाँ पर एक कप एंड हैंडल का भी पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। एंड लॉन्गर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, ठीक है। सो और यहाँ पर क्या हो रहा था कि इसमें बार बार रिजेक्शंस आ रहा था, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम इसमें रिजेक्शंस नहीं होके प्रॉपर ब्रेकआउट है, वॉल्यूम है। एंड इसमें भी जो है अपना 52 वीक हाई का ब्रेकआउट दिया है। जैसे कि मैंने बोला कि इसमें एक रेंज का भी ब्रेकआउट है, बहुत बड़े कंसोलिडेशन फेज का भी ब्रेकआउट है, क्योंकि जितने भी पैटर्न्स बनते हैं वो सब एक कंसोलिडेशन फेज में ही बनते हैं। तो इसमें भी हमको अपसाइड में 220 के आसपास का लेवल दिखता है। सो इसको भी हम लोग रिटेस्ट पे देख सकते हैं अराउंड 175 से 180 के बीच में। एंड इसमें भी स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है लेटेस्ट हायर लो के अकॉर्डिंग, तो हमारा यहाँ पर भी स्टॉप लॉस ब्रेकआउट के अंदर लो बनेगा, एंड जो कि हमारा इसके नीचे वीकली क्लोजिंग हो जाएगा तो हमारा वो स्टॉप लॉस हो जाएगा। ओके, तो एक ये है। उसके बाद अगर हम देखें तो एक और स्टॉक है हमारे पास, वो है IIFL। IIFL में भी बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट आ रहा है। पहले मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ। हाँ सॉरी, गैब्रियल में मैंने आपको वो नहीं दिखाया, मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट। यस, तो अगर आप देखें तो अगर ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हो जाए तो इसकी नई जर्नी भी शुरू हो जाएगी। एंड नियर अबाउट अगर मैं बात करूं तो जैसे कि काफी लोग बोलते हैं सर आप टारगेट कैसे सेट करते हो, उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। गैब्रियल का चार्ट BSC के में ज़्यादा है, तो मैं वहीं का देखना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। सो गैब्रियल में अगर हम बात करें, इस पे बहुत पहले मैंने स्टडी किया हुआ था, इसलिए बहुत सारी लाइनें दिख रही हैं, सब रिमूव कर देता हूँ। यस, सो जैसे कि यहाँ पर हम बात करें तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं पहले हाईएस्ट पीक देखूँ, पीक से हाईएस्ट पीक देखना ज़्यादा बेटर रहता है। तो ये एक आपका 1996 का है, एंड एक लेटेस्ट है, तो पहले मैं 1996 के हाई को 17 के हाई से मिला रहा हूँ। ओके, तो जो मेरा एक लेवल बन रहा है वो 280 300 का बन रहा है, एंड लेटेस्ट टू हाइज को मिलाऊँ मैं अगर, वो काफी ऊपर बन रहा है। ये तो फ्यूचर की बातें हैं, बट अगर मैं रिसेंटली बात करूं, ये तो लॉन्ग टर्म हो गया, काफी लॉन्ग टर्म हो गया। बट जैसे कि अभी आपको मैंने बोला था ना कि हायर टाइम फ्रेम पर एक इनवर्स हैंडल शोल्डर का भी पैटर्न बन रहा है, कप एंड हैंडल भी बन रहा है, ठीक है। इंडेक्स में स्ट्रेंथ भी है, RSI भी 80 तक नहीं गया है। सो अभी शॉर्टर टाइम फ्रेम में मतलब 3 से 12 महीने के लिए अपने को ये लेवल मिल रहा है। ओके, ओके, तो आगे चलते हैं। ये हो गया IIFL की हम बात कर रहे थे, तो IIFL में हम जाते हैं। IIFL की अगर हम बात करें तो IIFL में भी बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट आ रहा है। इसमें हमारा एक ऑल टाइम हाई का अगर आप देखेंगे तो ब्रेकआउट आया। आई थिंक इसका चार्ट एडजस्टेड नहीं है, मैं इस पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, वहां पर प्रॉपर नहीं दिखा रहा था, यहाँ पर आ रहा है। सो IIFL में भी अगर हम देखें तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है। मंथली अभी हमें देखने की जरूरत नहीं, हम वीकली पे भी देख सकते हैं। तो वीकली में अगर आप देखिए तो क्योंकि स्ट्रेंथ है हमारे पास सारे टाइम फ्रेम में, सो वीकली में अगर हम इसको देखें तो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है, एंड वॉल्यूम भी है इसके अंदर आई थिंक। यस, वॉल्यूम भी है, राइट, एक एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है, इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं है लेकिन एक एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है। ओके, एंड अगर हम लेटेस्ट हाइट्स को कनेक्ट करते हैं तो उसका जो रेसिस्टेंस था वो भी क्रॉस हो गया है, ठीक है। सो इसमें भी जो है हमारा बेस्ड ऑन दिस अपवर्ड ट्रेंड लाइन, जो कि हमारा टारगेट अराउंड 520 530 तक का बन रहा है। इसमें एक ट्रेंड लाइन और बनेगी जो मेजर पीक से मेजर पीक को लेटेस्ट दो को मिलाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा लेवल बन रहे हैं वो 600 से 650 का बन रहा है, ठीक है। इसमें भी अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूं तो हायर लो बहुत दूर है, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बनेगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें भी हमारा ब्रेकआउट कैंडल का लो ही स्टॉप लॉस रहेगा। अब इस चार्ट पे मेरे नजर इसलिए भी गई थी क्योंकि इसमें एक ऑल टाइम हाई का भी ब्रेकआउट था, एंड आपको मैं अगर दिखाऊं तो यहाँ पे आ, ये देखिए, ये एक तरीके का ना अपवर्ड चैनल था, राइट, उसका भी ब्रेकआउट है। तो ये चीजें देखते हैं तो जो मतलब एक तरीके से कंसोलिडेशन पेज का ब्रेकआउट, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट, तो ये काफी चीजें हमारे लिए एक यूजफुल टूल है, उसको हम लोग देखते हैं। उससे सबसे पहले ब्रेकआउट हमारा यहाँ पर आया था अराउंड 220 210 पे। उसके बाद अब देखिए कि प्राइस ने जिगजैग में लोअर लो नहीं बनाया है। तो कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे स्टॉक्स पेशेंस टेस्ट करते हैं, ये देखिए, इसने लोअर लो नहीं बनाया है,
तो कई बार स्टॉक पेशेंस टेस्ट करते हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। बट आप लोगों को पूरा प्रॉपर रूल के अकॉर्डिंग ही चलना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम एक और स्टॉक है जो कि आजकल बहुत चर्चा में है। ब्रेकआउट बहुत अच्छा आया है गोवा कार्बन के अंदर, ठीक है। तो देखिए मैंने पहले से लाइनें ड्रॉ कर रखी हैं इसमें। तो इसके अंदर भी ना बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है, बट आरआर अभी अच्छा नहीं है। एंड ये की लेवल्स हैं, जैसे लोग पूछते हैं कि टारगेट क्या होना चाहिए, तो ये मैंने की लेवल्स ऑलरेडी जो मेजर हाइज है वहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो एक है अराउंड 850 के आसपास और दूसरा है अराउंड 1200 के आसपास। तो ब्रेकआउट इसमें बहुत अच्छा आया है, बट मैं चाहता हूँ कि इसको रिटेस्ट हो तो अपन काम करें। इसमें भी हायर लो बहुत दूर है, तो आपने को कूल डाउन होने पर ही काम करना चाहिए, मतलब रिटेस्ट होने पर ही काम करना चाहिए। इसमें भी जो लेवल है अराउंड वो 820 से 830 का है, वो रेंज अपने को देखने को मिलता है। तो अप साइड में अपन इसको 850 एंड 1200 के लिए देख सकते हैं। ओके, तो इसमें भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है। मंथली में भी अगर मैं देखूं तो एक इसमें कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है। मंथली क्लोजिंग आ जाएगी तो हमें और भी ज्यादा कंफर्मेशन इसमें मिल जाएगा। तो ओवरऑल क्या है कि जितने भी चार्ट अगर आप देखेंगे तो मैंने सब में लाइंस ड्रॉ कर रखे हैं। ये लाइंस हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती हैं, एंड वो हमें एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जैसे बाइंग एंड सेलिंग होता है उसके लिए काम करती हैं। ओके, तो इस तरीके से हम इनको देख सकते हैं। सो ओवरऑल जैसे कि हमने आपको चार स्टॉक के बारे में बताया है, तो विद्या टेली लिंक जो है, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहला स्टॉक बताया, तो यहाँ से आप कंपनी का फंडामेंटल भी देख सकते हो, पढ़ सकते हो कंपनी क्या कर रही है। ऐसा नहीं कि किसी ने भी आपको बोल दिया कि यार ये स्टॉक खरीद लो या ये स्टॉक बेच दो, किसी ने भी, या किसी की आप सुन भी रहे हो, तो ऐसा नहीं कि उसको पूरा मतलब आंख बंद करके फॉलो करो। एटलीस्ट जो सामने वाला बोल रहा है, एटलीस्ट ये देखो कि वो कंपनी करती क्या है, कंपनी ऊपर के ऊपर ज्यादा कर्जा तो नहीं है। अब जैसे इसका मार्केट कैप 1900 करोड़ का है, कर्जा 700 करोड़ का है, बट इसके पास रिजर्व भी बहुत अच्छे हैं। राइट, अगर आप देखोगे तो रिजर्व भी अच्छा खासा है। राइट, तो इसमें डरने की बात नहीं है क्योंकि 700 करोड़ का कर्जा है और रिजर्व भी हमारा ज्यादा नहीं है। ठीक है, इसमें मैं एक चीज और भी देख रहा था कि इसमें एफआई कंटिन्यू अपना एलोकेशन बढ़ा रहे हैं, लास्ट ईयर मार्च मार्च जून से कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं, मतलब धीरे धीरे। एंड इसमें क्या है कि मेरे को जो सबसे अच्छा लगा कि एक प्रॉफिटेबल आपका एक टेलीकॉम इंडस्ट्री में, केबलिंग में, टेलीकॉम इंडस्ट्री में काफी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। कंटिन्यू अगर आप देखें तो मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा कि आज से 10 साल पहले ये 200 करोड़ का सेल करती थी और अभी कितने का कर रही है, 1500 करोड़ का। कोविड के बाद से थोड़ा सा काम इनका कम हुआ था, राइट, कोविड के बाद से। लेकिन लेकिन आपका जो प्रॉफिट है वो स्टेबल है, एंड मार्जिन अभी थोड़ा कम हुआ है टीटीएम में। बट ओवरऑल हम जैसे कि हम देखें कि टेलीकॉम के अंदर काफी ज्यादा, मतलब जैसे रेट्स की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे तो काफी ज्यादा रेट्स में हाइक आ रहे हैं। तो जो अभी तक कंपनियां उतना अच्छे से काम नहीं कर रही थी या कंपटीशन बहुत ज्यादा होने की वजह से, तो वो धीरे धीरे आगे चल के वो सुधर सकते हैं। तो ये चीज मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा था, इसलिए मैंने आप लोगों को ये स्टॉक शेयर किया था। और जैसे कि मैंने आप लोगों को गोवा कार्बन भी बताया था, तो गोवा कार्बन के अंदर भी आपको जैसे जैसे मैंने बोला कि कंपनी के बारे में जरूर पढ़ना है कि कंपनी क्या करती है। राइट, एंड उसके नंबर्स थोड़ा इम्प्रूवमेंट वाले हैं कि नहीं है, क्योंकि देखिए एक दो बार रिजल्ट खराब आता है, राइट, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है। राइट, अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो कोशिश यही कीजिए कि उसका ओवरऑल 5 साल 10 साल का डेटा देखें, 5 साल से 10 साल का डेटा देखिए, उसका एक एवरेज निकालिए, फिर उसमें आप काम कीजिए। अब जैसे ये कंपनी है, इसमें भी वही है, आज से 10 साल पहले सेल्स 300 करोड़ की थी और आज 1100 करोड़ का सेल हो रहा है। प्रॉफिट आप देखिए तो कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट ही है। राइट, ईयर और ईयर भी अगर आप देखें, हाईएस्ट इसने जो ओपीएम किया था वो 16% किया था ईयर ऑन ईयर। एंड उससे पहले 8 6 4 2 करता था, अभी भी लास्ट 3 सालों से बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है, ऊपर से ओवरऑल इसके पास रिजर्व भी है, तो ज़्यादा बोरिंग की प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ओके, सो ये सारी चीजें हम लोग को देखते हैं। ये वेबसाइट दिखाने का मेन पर्पज आप लोगों को मेरा यही था कि कोई कुछ भी बोले, पहले आप एटलीस्ट कंपनी के बारे में पढ़िए, थोड़े नंबर्स को देखिए, ठीक है, कि आपका वो इम्प्रूवमेंट का है कि नहीं है।
राइट, कंपनी क्या करती है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कीजिए कि आगे इस चीज का मतलब डिमांड रह सकता है कि नहीं रह सकता है। तो ये सारी चीजें, जैसे गैब्रियल की भी बात करूं तो गैब्रियल में भी FIDI की पोजीशंस थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। ये बिल्कुल डेट फ्री ऑलमोस्ट कंपनी है। ओके, सो आई थिंक यस, ऑटो सेगमेंट में है ये। ठीक है, हाँ, ऑटो एंसिलरी में ही है। सो ओवरऑल इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी आपका ओवरऑल OPM स्टेबल है, कम नहीं हुआ है, ना ही बहुत ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन आगे चल के इसमें आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, बट आप प्रॉफिट देखेंगे तो कंटिन्यूसली इंक्रीज इंक्रीज नंबर में ही है। एंड इसमें मैंने एक चीज़ देखा था जो चेंज था कि इसमें, हाँ, इसमें FI का आपका एलोकेशन कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है एंड DI का भी इंक्रीज हो रहा है लास्ट ईयर मार्च जून से। ठीक है, तो ये सारी चीजें मेरे को बस आप लोगों को यही बताना था कि कंपनी के बारे में आप लोग यहाँ से पढ़िए। एंड एंड आपका क्या नाम है, चार्ट मैंने आप लोगों को शेयर कर ही दिया है। तो रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट कोई कुछ भी बोले कंपनी के बारे में जरूर पढ़िए आप यहाँ से। थोड़ा सा नंबर्स को भी कोशिश कीजिए देखने की, डेप्थ फ्री है कि नहीं है, ज़्यादा हाई पी पे तो ट्रेड नहीं कर रहा है। एक जैसे कि मैं कई बार पी का भी रेशियो देखता हूँ कि हाईएस्ट पी कितना रह चुका है स्टॉक का। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो गैब्रियल का हाईएस्ट पी रह चुका है 35 का, और अभी कितना चल रहा है, अराउंड 20। तो इसमें चांसेस है वहां तक ये प्राइस जा सकता है। तो मतलब तरीके हैं, अलग अलग तरीके से स्टडी करने का, एक वीक में आपको तरीका बताया है मैंने। ठीक है, सो थैंक यू। आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। पैटर्न्स जैसे मैंने बताया, रिस्क कवर रेशियो के लिए बताया, जैसे टारगेट कैसे सेट करना है, स्टॉप लॉस कैसे सेट करना है, वो सारी चीजें। ठीक है, कंपनी के बारे में आप कहाँ से पढ़ सकते हो, तो यहाँ से जैसे गैब्रियल के बारे में आप सारी चीजें पढ़ सकते हो कि कंपनी क्या करती है, कहाँ क्या आपका मार्केट शेयर कहाँ कहाँ है, कितना कितना है, राइट, एंड किस किस सेगमेंट में है। तो ये सारी चीजें, क्लाइंट बेस कौन कौन है इनका, ये भी आप पढ़ सकते हो यहाँ से। तो इससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि कंपनी को जितना आप पढ़ोगे ना उतना आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। ओके, सो थैंक यू। ओ आप लोग कोशिश कीजिए कि जो भी हम लोग आपको अपडेट करें उनसे सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, दूसरे पर डिपेंड रहने की कोशिश मत कीजिए। खुद जो चीज़ सीखेंगे वो चीज़ आपके साथ हमेशा रहेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।